किसी बंदे ने, इंसान है वो 3 टाइम का खाना खाता है, 2 टाइम के पैसे हैं, 3 टाइम तीसरे टाइम के नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद फैजान एंड यू पीपल आर वाचिंग पब्लिक अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीएचडी स्कॉलर मोहम्मद तलहा खालिद साहब, जो कि एक तजर्बाकार माहिर नफ्सियात व मंशियात हैं। अरसा 7 साल से मंशियात के शोबा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल और नेशनल ट्रेनर UNODC हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फैजान भाई? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला है और पब्लिक अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से हमें मौका दिया कि हम आपकी आवाज़ अवामुन्नास तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से ही। काइंडली आप अपनी बसीरत से इस बात को वाज़िया करेंगे कि अवाम तक ये पैगाम पहुंचे और उनको पता लगे कि स्ट्रेस एक्चुअली होती क्या है। देखें फैजान भाई, स्ट्रेस हमारे जिस्म का एक नॉर्मल रद्द अमल है। हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको स्ट्रेस महसूस होती है। स्ट्रेस बेसिकली किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में, यानी जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो हमारा जिस्म एक रद्द अमल देता है, ठीक है, ताकि हम उस स्ट्रेस को डील कर सकें। तो स्ट्रेस एक बिल्कुल नॉर्मल जिस्मानी रद्द अमल है, लेकिन स्ट्रेस जो है इंसान पे बुरे असरात भी मरतब करती है जब इसको हम डील ना कर सकें। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से देता हूँ आपको कि जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी वीराने में जा रहे हों, आपके सामने कोई एक खूनखार जानवर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई हथियार ना हो, कोई भी चीज़ ना हो उसे डील करने की, तो आप क्या करेंगे? वहाँ से भागेंगे या उसका सामना करेंगे? क्या करेंगे आप? डेफिनेटली हम पहले तो कोशिश ये होगी कि हमारा सबसे पहला वेपन ही जो है वो बैकवर्ड है, कि हम भागेंगे वहाँ से। बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई वेपन हो या आपके साथ कोई 2-4 लोग हों, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसका सामना करेंगे या फिर भी आप भागेंगे? नहीं, डेफिनेटली जब साथ मैन पावर होगी, वेपन्स होंगे, तो सामना करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जब भी स्ट्रेस आती है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो हमारे जिस्म के अंदर एक रद्द अमल जारी होता है जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। या सामना करो या उस सूरत हाल से भाग के सेफ्टी की तरफ जाओ। फाइन। तो जब हमारा दिमाग ये फैसला करता है कि इस चैलेंज से लड़ने के लिए मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, तो इंसान सामना करता है। स्ट्रेस तब भी आती है लेकिन वो आप पे तारी नहीं होती और आप नॉर्मली उस स्ट्रेस का सामना करते हैं। लेकिन जब हमारा दिमाग फैसला करता है कि इस स्ट्रेस से, इस चैलेंज से लड़ने के वसाइल आपके पास मौजूद नहीं हैं, तो स्ट्रेस ज़्यादा आ जाती है और स्ट्रेस आप पे हावी होती है। ठीक है। जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है इंसान पे कई तरह के असरात मुरतब करती है। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये बेसिकली स्ट्रेस की एक कॉमन जो डिफाइन करने का तरीकाकार या डेफिनेशन जो है, जो आपने अभी हमें बताई है जी। तो सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहूँगा स्ट्रेस के इंसान पर क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, स्ट्रेस यानी जहनी दबाव, इसके इंसान के जिस्म पे, इंसान के दिमाग पे और इंसान के रवैये पे, सभी पे असरात मुरतब होते हैं। ठीक है। स्ट्रेस जब आप पे हावी होती है तो जिस्मानी तौर पे, ये बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सर भारी हो रहा है मेरे पट्ठे अकड़ रहे हैं, कंधे भारी हो रहे हैं, मेरे पेट में मरोड़ उठते हैं, जिस्म दर्द करता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रेस के जिस्मानी रद्द अमल है। बाज़ लोग कहते हैं घबराहट हो रही है, दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है, सांस ऐसे जैसे फूल रहा है, सांस मुझे आ नहीं रहा, तो ये स्ट्रेस के जिस्मानी रद्द अमल है। फिर स्ट्रेस जो है आपके जहन पे असरअंदाज होता है, यानी बाज़ लोग नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, मनफी सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, क्या होगा, कहीं कुछ हो ना जाए, और मूड ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रेस के जज्बाती और जहनी असरात हैं। फिर स्ट्रेस जो है आपके रवैये पे असरअंदाज होती है। जैसे इंसान छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा रद्द अमल शो करेगा। आपने छोटी सी बात कर दी है तो जिसको स्ट्रेस है वो उस पे आपको खाने को दौड़ेगा। तो स्ट्रेस जो है इंसान को जिस्मानी तौर पे भी मुतासर करती है, जहनी तौर पे भी मुतासर करती है और आपके रवैये को भी मुतासर करती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उससे बचने के लिए कोई सद्देबाब करते हैं। तो तलहा साहब, आप काइंडली अवामुन्नास को ये मैसेज कन्वे करेंगे, बताएंगे कि क्या समटाइम्स जो स्ट्रेस होता है, सिंपल स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, जैसे जिनकी
आपने अभी कुछ एग्ज़ाम आगे जाके आपसे डिस्कस करते हैं, जिनके आपने 2-3 अभी हमने बताई हैं चीज़ें कि इंसान में जब स्ट्रेस आ जाता है, अगर उसके पास रिसोर्सेज हों तो वो लाइक तब तो इंसान स्ट्रेस में नहीं है, मैं जो समझाऊँ। लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है तो स्ट्रेस में आ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने, इंसान है वो 3 टाइम का खाना खाता है, 2 टाइम के पैसे हैं, 3 टाइम तीसरे टाइम के नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इस किस्म का स्ट्रेस, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो क्या ये स्ट्रेस जो है पागलपन की तरफ भी लीड कर जाता है? देखें, इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस की इकसाम कितनी है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पे 3 इकसाम बताई हैं स्ट्रेस की। ठीक है। पहली स्ट्रेस की टाइप है जिसे हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। ठीक है। एक्यूट यानी निचले दर्जे की स्ट्रेस। जैसे मिसाल के तौर पे आप घर गए हैं, आपकी बीवी जो है आपसे किसी बात पे बहस करना शुरू कर दे, तो ये आपको उस वक्त जो स्ट्रेस आएगी वो एक्यूट स्ट्रेस है। आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, बहस हो रही है और फिर वो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस दौरान जो आपका मूड ख़राब हुआ, आपने मनफी सोचा और आपके पे जो पट्टे आपके खिंचाव का शिकार हो गए, आपको बेचैनी शुरू हो गई, ये है एक्यूट स्ट्रेस, जो थोड़े अरसे के लिए आती है और फिर चली जाती है। ठीक है। दूसरी किस्म की स्ट्रेस वो होती है जिसे हम कहते हैं एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक यानी वो किस्तवार आती है जाती है, आती है जाती है। ऐसी स्ट्रेस का सामना आमतौर पे जो लीडर्स होते हैं या किसी कंपनी के मैनेजर्स हैं, घर के सरबराह हैं, ऐसे लोग जो मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, जिन्हें बार बार स्ट्रेस के ट्रिगर्स मिलते रहते हैं। आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल कोड की है कि जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जी, या फ्रंट लाइनर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के, या को कंपनी के अंदर काम करने वाले मैनेजर हजरात हैं, बिल्कुल निचली सतह के ऊपर, या उनकी हायरार्की इस तरह की है कि उनके ऊपर फाइन नहीं, एक वर्कलोड आ गया, अभी वो डेडलाइन मीट की है, साथ ही दूसरी मीटिंग कॉल हो गई, उसके अंदर जवाब दें, फिर तीसरी जगह जवाब दें, तो इसे कहते हैं एपिसोडिक स्ट्रेस। ये भी आपके जिस्म पे और आपके दिमाग पे बुरी तरह से असरात मुरतब करती है। तीसरी किस्म जो कि बड़ी शदीद किस्म की है, ठीक है, जिससे आपने सवाल शुरू किया था, वो है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं शदीद नौयत की स्ट्रेस। जब आपकी स्ट्रेस मुसलसल कायम रहती है, काफ़ी अरसे तक कायम रहती है, तो उसे हम कहते हैं शदीद नौयत की स्ट्रेस है। जैसे कि मुसलसल कोई गुर्बत का शिकार है तो माली मसाइल उसको स्ट्रेस का शिकार कर देते हैं। मुसलसल हर वक्त वो सोच रहे हैं मैंने खाना कहाँ से खाना है, मैंने किराया कहाँ से देना है, मैंने बिल कहाँ से भरने हैं। या किसी के मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी मियाँ बीवी में झगड़ा मुसलसल चलता आ रहा है। तो जब कोई स्ट्रेस या जहनी दबाव काफ़ी लंबा अरसा चले, जिसमें आप मुसलसल जहनी दबाव का शिकार हैं, तो इसे कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस जो है, इसके हमारे जिस्म, हमारे दिमाग और हमारे रवैये पे इंतहाई बुरे असरात मुरतब होते हैं और इसकी वजह से इंसान को कोई भी जहनी मर्ज लाहक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें विरासत में या हमारे दिमाग में किस किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं जो कि ट्रिगर हो सकती हैं। तो यस, ये पागलपन को भी लीड कर सकती है और इसके अलावा भी जहनी बीमारियों की हज़ारों इकसाम है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है यानी मायूसी, बेचैनी, इस तरह की और भी कई बीमारियां तो कोई भी इंसान को हो सकती है। तो जनाब आप काइंडली आवाम को ये भी बताएं, अब आपने काफ़ी इनके बताए हैं, मालूमात दी हैं काफ़ी अवामुन्नास के लिए जी, तो काइंडली आप इसमें ये भी बता दें कि स्ट्रेस को डील किस तरह किया जाए। देखिए, मैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ उसमें मैंने, या लोग अमूमन कैसे करते हैं डील, जी मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि आमतौर पे मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोगों को स्ट्रेस को जैसे डील करते देखा है, वो ज़्यादातर अनहेल्दी, गैर सेहतमंद तरीके होते हैं। ठीक है। जैसे स्ट्रेस में बहुत से लोग जो हैं वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोगों का जिस्मानी रद्द-ए-अमल ये होता है कि वो स्ट्रेस में खाना पीना छोड़ देते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की नींद स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जैसे मीठा खाना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, अपने गुस्से दूसरों पे निकालना शुरू कर देते हैं जिन पे उनका बस चलता है। घर गए हैं, बीवी पे गुस्सा निकाल दिया, बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, जॉब पे हैं तो अपने सबऑर्डिनेट से उन पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो ये सारे अनहेल्दी मीन्स हैं। स्ट्रेस को डील करने के अनहेल्दी यानी गैर सेहतमंद तरीके हैं, लेकिन स्ट्रेस को डील करने के बहुत से पॉजिटिव तरीके हैं, बहुत से हेल्दी तरीके। वो काइंडली आप ज़रा अवामुन्नास के लिए यहाँ पे बयान कर दें कि स्ट्रेस को कैसे डील किया जाता है। जब वो किसी माहिर नफ्सियात के पास, आपके पास कोई पेशेंट रिपोर्ट हुआ है तो वो
लेट्स सपोज कि वो एपिसोडिक स्ट्रेस का पेशेंट है, तो आप उसको कैसे बेसिकली ट्रीट करेंगे? देखिए, बेसिकली नफ्सियात में स्ट्रेस को डील करने की बेशुमार टेक्निक्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अवामुन नास को बताने के लिए जो साइंटिफिक लेकिन आसान लफ्ज़ों में मैं कुछ ऐसी तकनीक्स बताता हूं कि अगर उन तकनीक्स को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता 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 स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगी। देखें, साइंस में कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप 45 दिन तक दोहराएं वो आपकी आदत बन जाती है, और आदत जो है वो लाशऊरी तौर पे ऑपरेट होती है। ठीक है। तो अगर जैसे मैंने पहली एग्जांपल से जहाँ से शुरू किया था कि आप वीराने में जा रहे हैं और आपके सामने कोई खूनखार जानवर आ गया, तो आपके लाशऊर में अगर तो वसाइल मौजूद हैं तो आप स्ट्रेस को इजीली डील करेंगे। तो इसी तरह अगर आप स्ट्रेस को डील करने की तकनीक सीख लें, फिर उनकी प्रैक्टिस कर लें, कुछ माह की प्रैक्टिस से वो आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाएंगी। तो जब भी स्ट्रेस आएगी तो दिमाग को पता होगा कि मेरे पास स्ट्रेस को डील करने के तरीके मौजूद हैं। तो इंसान स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी हुए बगैर उस चैलेंज का सामना कर लेगा। तो उसमें कुछ तकनीक्स मैं आपको बताता हूँ। सही। नंबर 1 तकनीक ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें टॉप प्रायोरिटी पे आपका खाना, खाने को एक औकात में लाना बहुत ज़रूरी है। लाइक नाश्ते का टाइम होता है आमतौर पे 6 बजे से सुबह 10 बजे तक, लंच का टाइम होता है 12 बजे से 4 बजे तक, और डिनर का टाइम होता है 7 बजे से 10 बजे तक। हमें इसी दौरानिए में कहीं ना कहीं अपने खाने पीने की रूटीन को एडजस्ट करना चाहिए, फूड इनटेक करना है जो आपने औकात बताए जी, और उस औकात में आपने खाना कहीं ना कहीं अपनी एक रूटीन बनानी है। बाज़ लोग होते हैं नाश्ता मिस कर रहे हैं, चलो बगैर नाश्ते के ऑफिस चले गए हैं, लेट हो रहा हूँ, जाके लंच में कुछ खा लिया, दिल किया तो खा लिया, नहीं तो ऑफिस में इतने बिजी रहे कि लंच भी मिस हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डिनर पे ही बहुत ज़्यादा खाते हैं जिससे वो प्रॉपर हजम भी नहीं होता और वो फिर उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और मैदा भी डिस्टर्ब होता है। तो खाने के औकात कार को डिस्कस करना को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ खाने में ये आती है कि आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद चीज़ें रखें, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो घर में पकता है वो खाएं, ज़्यादातर बाज़ारी खानों से बचें, क्योंकि घर में हम दालें भी पकाते हैं, सब्ज़ी भी पकाते हैं, गोश्त भी पकाते हैं, हर किस्म के खाने हम घर में पकाते हैं और सेहतमंद मसाले डालते हैं उसमें। घर का खाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फास्ट फूड खा नहीं सकते, आप फास्ट फूड खा सकते हैं लेकिन उसकी मिकदार को कम से कम रखें। अपने खाने में ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक और ज़्यादा चिकनाई, इन तीनों को आप जितना कम करेंगे स्ट्रेस से आप उतना बचेंगे। ठीक है। और ख़ास तौर पे जब आपको स्ट्रेस फील हो रही हो, ज़हनी दबाव फील हो रहा हो, तब तो आपने मीठा बहुत कम खाना है, क्योंकि मीठा मज़ीद स्ट्रेस को थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है। तो इसी तरीके से आप जब स्ट्रेस में हो तो बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, ड्रग्स, इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये स्ट्रेस कम करने की बजाय स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा कर देंगे। मैंने अक्सर लोगों को ऐसा करते देखा भी है, और सम टाइम मैं खुद भी इसको मैं मकुला आम में बताना चाहता हूँ कि सम टाइम मैं खुद भी एक स्मोकर हूँ और सिगरेट पीते हुए कभी अगर ज़्यादा पी लूँ तो मेरे कोलीग्स या मेरे दोस्त मुझे अक्सर कहते हैं, वो तंजन कह रहे होते हैं, और मैं भी उनको जवाब जो है मुझे आई डोंट नो कहाँ से दे रहा होता, मैं कहता हूँ कि यार मैं बस पता नहीं आज। तो ये भी एक काइंड है। यस, दिस इज़ अनदर अनहेल्दी मीन ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, कि आमतौर पे समझते हैं लोग कि अच्छा स्ट्रेस हो रही है, सिगरेट पी रहा हूँ तो स्ट्रेस कम हो रही है, बल्कि स्ट्रेस को वो ज़्यादा करता है, क्योंकि सिगरेट के अंदर एक केमिकल है जिसे कहते हैं निकोटीन। ठीक है। वो निकोटीन जो है बेसिकली दिमाग की एक्टिविटी को तेज़ करता है। ये एक स्टिमुलेंट है जो दिमाग को थोड़ा सा तेज़ करता है, ठीक है, जिसकी वजह से बेचैनी और ज़्यादा होगी। यही चीज़ चाय कॉफ़ी में है जिसमें कैफीन होती है, वो भी दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करती है जिससे बेचैनी और बढ़ सकती है। कोल्ड ड्रिंक्स जिनमें चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है वो भी आपकी स्ट्रेस को ज़्यादा करेंगी। ठीक है। तो ये वो सारे अनहेल्दी मीन्स हैं जो बेसिकली हमने सोसाइटी से सीख लिए हैं। ठीक है। जिससे हमें आर्जी तौर पे साइकोलॉजिकली लगता है कि शायद स्ट्रेस कम हो रही है, लेकिन इनफैक्ट वो ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है। तो हमें स्ट्रेस को अनहेल्दी मीन से हेल्दी मीन पे लाना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा था खाना, तो खाना आपने एक रूटीन में रखें और खाने के अंदर ज़्यादा सेहतमंद चीज़ें ऐड करें। नंबर 2, नींद की स्ट्रेस को डील करने में इंतहाई इंतहाई इम्पोर्टेंस है।
एक आम इंसान को जो अडल्ट है 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। सही है। और वो नींद ऐसी होनी चाहिए कि जो आम तौर पे ज़्यादातर कुदरत के मुताबिक हो। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि दिन मैंने काम करने के लिए बनाया और रात मैंने आराम करने के लिए बनाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमें रात को ही नींद आती है। दिमाग से ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं मेलाटोनिन, जो कि आप में नींद पैदा करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग शिफ्ट वाइज काम करते हैं, उनकी रूटीन वैसे एडजस्ट हो जाती है। लेकिन बहरहाल हम कुदरत का एक हिस्सा हैं और कुदरत का एक क्लॉक है। सर्दी के बाद गर्मी आएगी, उसके बाद फिर आपके पास ख़ज़ां आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर बहार आएगी। एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। तो हम भी कुदरत का हिस्सा हैं। हमारे जिस्म का भी एक अंदरूनी तवाज़न है जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। हमें उस बायोलॉजिकल क्लॉक को और अपने जिस्म के तवाज़न को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो तलहा साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे आपने इसका ऑलरेडी जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को दोहराना चाहता हूँ एज अ रिफ्रेशर। अब नास के लिए ज़रा थोड़ा सा प्रिसाइज करके बता दें कि अगर किसी बंदे से स्ट्रेस डील ना हो रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई हैं पहले, कि आप अपनी नींद और अपनी भूख इसको ठीक रखें। नंबर 3 टेक्निक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उनमें से एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है कि ये हमारे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है और हमारे दिमाग को बहुत अच्छा वर्किंग करने के लिए और उसके सारे हिस्सों को अच्छा वर्किंग करने के लिए एक्टिव ब्लड सप्लाई ज़रूरी है। ऑक्सीजन वाला ब्लड ज़रूरी है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है। सही है। तो आपके जिस्म के सारे अज़ा को जो खून से एनर्जी है बहुत अच्छी मिलती है और आपका दिमाग भी बहुत हेल्दी काम करता है। तो स्ट्रेस में एक्सरसाइज बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। फिर एक और तकनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक है, इसे कहा जाता है कि प्लेयर बैंक। आई कॉल्ड इट प्लेयर बैंक। ओके, प्लेयर बैंक। प्लेयर बैंक। देखें, जिस तरह हमारा बैंक में अकाउंट है, हमारी आपकी क्या ख्वाहिश होगी उसमें पैसा कम हो या ज़्यादा? डेफिनेटली किसी की भी ख्वाहिश नहीं है कि कम हो, डेफिनेटली ज़्यादा ही। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी एक खुशियों का बैंक होना चाहिए। जैसे आप होटल पे जाते हैं, आपके पास मेन्यू आता है, आप कहते हैं अच्छा मैं आज मौसम के मुताबिक चाय पीता हूँ। फिर कभी गर्मी हो तो आप कहते हैं नहीं मैं आज कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। तो यू हैव द ऑप्शंस कि मैं मौसम और हालात के मुताबिक क्या करना चाहूँ। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में कुछ खुशियों की ऑप्शंस होनी चाहिए कि आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ। तो आपको रोज़ाना कम से कम एक एक्टिविटी ऐसी ज़रूर करनी चाहिए जिसे करके आपको अच्छा फील हो। फाइन। आपकी ज़िंदगी में प्लेयर बैंक का अकाउंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप सॉन्ग गा सकते हैं, आप इसके अलावा फूड यानी खाना पका सकते हैं, खाना खा सकते हैं, दोस्तों से हैंग आउट कर सकते हैं, फैमिली को वक्त दे सकते हैं। हर इंसान की खुशी कहीं ना कहीं मौजूद है। आपने तलाश करनी है कि आपकी खुशी कहाँ है और उन खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसे कहा जाता है प्लेयर बैंक। ठीक हो गया। फिर एक तकनीक मैं आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ वो ये है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को सोचने की बजाय सोल्यूशन सोचें। ठीक है। क्रिकेट मैच हो रहा होता है जब, तो किसी से जब कैच छूट जाए तो क्या उसे उसी टाइम ग्राउंड से निकाल देते हैं या उसकी आमतौर पे फील्डिंग चेंज कर देते हैं? डेफिनेटली वहाँ पे किसी और फील्डर को खड़ा कर देते हैं या उसको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। गाइड कर देते हैं। तो बेसिकली कैप्टन मैच के अंदर क्या कर रहा होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि अगर चैलेंज आ गया, एक बैट्समैन मुश्किल आ गया तो उस पर कोई और कैसा अच्छा बॉलर लगाना है। मजीद चैलेंजिंग नहीं बना रहा होता, बल्कि वो चैलेंजेस को मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि काम करके क्रिकेट की जो गेम, जो उनका जो प्ले है उसको ज़रा स्मूथ कर ले। बिल्कुल। बेसिकली कैप्टन जो है वो क्रिकेट मैच के दरमियान जो जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई हल ढूंढ रहा होता है। तो हम सब भी अपनी ज़िंदगियों के कैप्टन हैं। तो जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस या कोई चैलेंज आए तो हमें उसको अपने ऊपर हावी करने की बजाय सोचना चाहिए सलूशन क्या है। एक सलूशन ढूंढें, उस पर अमल करें, नहीं हल होता दूसरा सलूशन ढूंढें, तीसरा सलूशन ढूंढें। तब तक आप सलूशन ढूंढते रहें जब तक कि आपका मसला हल नहीं हो जाता। बिल्कुल। उस सलूशन पे मसला हल होने के बाद आप सोचते रहें क्या सही था क्या गलत था। ठीक है। और आखिरी तकनीक जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जैसे आजकल सर्दी है, तो क्या आपके कंट्रोल में है कि आप गर्मी ला सकें? नहीं, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में कैसे हो सकता है? तो क्या हम इस पे रोते धोते हैं या हमने कबूल कर लिया? नो, हम वी अडॉप्ट दैट। तो क्या हम मौसम में तब्दीली लाते हैं या खुद में?
डेफिनेटली हम खुद में तब्दीली लाते हैं। हमने मोटे कपड़े पहन लिए हैं। इसी तरह गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहन लेते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। सो लिसन, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों पे रोना धोना करने की बजाय, ख़ुद को तकलीफ़ में लाने की बजाय, उनको गैर मशरूत कबूलियत दे देनी चाहिए। वेरी गुड। और अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए जिससे आप उन हालात का मुकाबला कर सकेंगे। अगर आप शदीद सर्दी में टी शर्ट पहने रखें और कहें कि क्यों मुझे सर्दी लग रही है, तो ये तो बेवकूफ़ाना चीज़ होगी। बिल्कुल। अपने अंदर तब्दीली ला के हम उन सब हालात में खुश रह सकते हैं जो स्ट्रेस वाले भी हों। बिल्कुल। तो ये जो मैंने आपको चंद टेक्निक्स बताई हैं, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो फैज़ान भाई चंद ही अरसे में, कुछ ही हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस का ग्राफ नीचे होता जाएगा। बिल्कुल। तो मैं शॉर्टली रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले आपकी नींद ज़रूरी है, इसको 7 से 9 घंटे रखें और एक रूटीन रखें। नंबर 2 ज़रूरी है कि आप अपने खाने की एक रूटीन रखें और सेहतमंद खाने ज़्यादा खाएं। नंबर 3 ये है कि आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, जिससे आपके खून की गर्दिश बेहतर रहेगी और आपका दिमाग को अच्छे से वर्किंग करेगा। नंबर 4 ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में प्लेयर बैंक को ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ऐड करें। बिल्कुल। नंबर 5 ये है कि आप जब भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम सोचने के बजाय सोल्यूशन सोचें। फाइन। और आखिरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को कबूल कर लें जिनको आप बदल नहीं सकते और अपने अंदर तब्दीली लाएं। बिल्कुल। तो ये वो चंद तकनीक्स हैं फैज़ान भाई जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं, आप, हम सब, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जब भी कभी स्ट्रेस आएगी तो दिमाग इन्हीं स्किल्स को यूज़ करते हुए आपको रिलैक्स रखेगा। अच्छा, अगर सारा कुछ डील करने के बाद जो भी आपने हमें सारी चीज़ें बताई हैं, इसके बावजूद भी अगर स्ट्रेस डील ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। आमतौर पे ये सोसाइटी में इसके बारे में नो हाउ नहीं है। जब आप स्ट्रेस को डील ना कर पाएँ तो उससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है। बजाय उसने आपको उसमें तकलीफ़ में काटते रहें और किसी को बताएं ना, आपने प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है, यानी आपने माहिर नफ्सियात से मदद हासिल करनी है। Fine. और माहिर नफ्सियात के पास आने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं। जिस तरह आप मशवरे के लिए किसी वकील के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह माहिर नफ्सियात के पास आप अगर स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्पेशलाइजेशन है और इसको वही डील करेगा जिसको इसके बारे में इल्म हो। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको चंद टेक्निक्स बताई हैं, तो मसले की नौयत के मुताबिक हम बहुत से लोगों को उनके सोल्यूशंस देते हैं। बिल्कुल। और जब वो उन सोल्यूशंस पे अमल करते हैं तो वो स्ट्रेस से बाहर निकल। बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। तो जनाब तलहा, आज आपके तवस्सुल से माशाल्लाह अवामुन नास को बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मैसेज पहुंचा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम जो पब्लिक अवेयरनेस की ऑडियंस है या वॉचर्स हैं या इसके अलावा जो हमें लोग देख रहे हैं जो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, तो उनको हमारी ये काविश और कोशिश और माशाल्लाह आपका जो टाइम है वो जितना कीमती था जो आपने सर्व किया अवामुन नास के लिए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दें और बहुत शुक्रिया अगेन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको जारी रखें। और हमारी आवाम को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस एक पहली सीढ़ी होती है जिससे आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। और जैसे कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो अवेयरनेस में बेसिकली तो आप परहेज़ और उसकी ट्रीटमेंट्स और मसाइल पे बात कर रहे हैं, उनके सलूशंस पे बात कर रहे हैं। तो मैं बड़ा एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करूँगा आपके इस इनिशिएटिव को और मैं दुआ गो हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हों। जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह के एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पब्लिक अवेयरनेस की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।